जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BRLPS बिहार जीविका वेरियस पोस्ट एग्ज़ाम आंसर की 2025 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। अब गाइस ये तो आपको पता चल ही गया होगा मेरी वीडियो से पहले भी कि आपकी आंसर की आ चुकी है, बट मेन चीज़ है कि जब आप आपकी आंसर की चेक कर रहे हैं तो इसमें आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमने कौन सा आंसर को करेक्ट किया था, यानी कि हमने कौन से आंसर को वहाँ पर जवाब के रूप में दिया था। ऐसे में यहाँ पर कैंडिडेट परेशान है कि हम आंसर की कैसे मिलाएं, और फिर इस आंसर की के आने का कोई फ़ायदा बनता भी नहीं, क्योंकि जब आप यही नहीं देख पा रहे कि हमने क्या आंसर सेलेक्ट किया था तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस आंसर की में हमने क्या सेलेक्ट किया था और सही आंसर क्या है। तो चलिए इस बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा, जो पॉसिबल आंसर हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक और डाउनलोड कराना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रही है अभी तक भी, तो आप वो कैसे कराएंगे, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, ये भी आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद इसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से बिहार जीविका आंसर की 2025 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर कह लीजिए कि लॉगिन आईडी एंटर करनी है। फिर जो आपको पासवर्ड मिला था लॉगिन करने के बाद में या अकाउंट क्रिएट करते समय वो यहाँ पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप आपका लॉगिन आईडी या फिर एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे में यहाँ पर गाइज पासवर्ड रिसेट करने के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी होनी चाहिए। अब आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास तीन विकल्प है। पहला तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लिया था वो चेक कीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लॉगिन आईडी होगी। सेकंड, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से लॉगिन डिटेल सेंड की जाती है। तो आपको मैसेज चेक करने, मैसेज में सर्च कर लेना है BRLPS या फिर बिहार जीविका, तो आपको वहाँ पर लॉगिन डिटेल मिल जाएगी। या फिर सेम वे में आप ईमेल पर जाइए, ईमेल में सर्च कीजिए बिहार जीविका या फिर BRLPS, तो आपको वहाँ पर भी आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी। तो इनमें से कहीं से भी आप लॉगिन आईडी प्राप्त करके लॉगिन हो जाइए। और लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल से पोस्ट सिलेक्शन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको एक्शन के नीचे जो आइज का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म और आंसर की का जो एक विकल्प है वो देखने को मिलेगा। आप आंसर की टिक करके देखेंगे टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर BRLPS, जो कि 19 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 2026 तक 2025 तक आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे। तो अब आप यहाँ पर क्लिक हियर के सामने हियर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके आंसर की जनरेट हो जाएगी। इस तरह से जनरेट होकर के वो आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो राइट आंसर है BRLPS के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ग्रीन में है और जो गलत आंसर है वो यहाँ पर रेड में है। बट गाइज ये तो हुई BRLPS की। अब आपने जो आंसर सेलेक्ट किया था वो कहाँ पर है, वो कहीं पर भी यहाँ पर मैंसन नहीं किया गया है। सिंपल क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई है, क्वेश्चन आईडी 1 2 3 4, यानी कि ऊपर क्वेश्चन आईडी है, फिर नीचे जो ऑप्शन आईडी है वो है। तो ऐसे में आप ये नहीं चेक कर पा रहे कि हमने क्या आंसर सिलेक्ट किया था और फिर इस आंसर की का फ़ायदा क्या हुआ आने का। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके संबंध में मैंने BRLPS की वेबसाइट चेक की, ये देखने के लिए कि कहीं इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी जिससे कि आपको मैं सटीक आंसर दे सकूँ कि ऐसे में अब आप कैसे अपनी आंसर की मिलाए या फिर चेक करें। तो चलिए मैं आपको इसका पॉसिबल आंसर यही दे सकता हूँ कि अगर आपको याद है कि यार मैंने क्या आंसर ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो फिर आप यहाँ पर वही आंसर देख लें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसके संबंध में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है। ऐसा मैंने जो DSSB के एग्जाम होते हैं उसके आंसर की में भी देखा है, उसके आंसर की भी ऐसा ही आती है। उसमें आपको क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, आंसर दिखाए जाते हैं DSSB की तरफ से, बट जो कैंडिडेट ने आंसर दिया होता है वो नहीं दिखाया जाता। और ऐसा ही इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पर जो आपने आंसर किया होगा वो शो नहीं हो रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी एक बंदे की प्रॉब्लम है, ये सभी की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉब्लम भी वो होती है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, या फिर जब आप चेक कर रहे होते हैं आंसर की तो कुछ कैंडिडेट के सामने कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं और आपके सामने कुछ और आ रहे हैं। ऐसे में आप उसको प्रॉब्लम बोलते हैं, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका सोल्यूशन है। यानी कि जो BRLPS है उन्होंने आंसर की को इसी तरीके से आपको दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसमें कि कैंडिडेट के जो ऑप्शन है उसने क्या सिलेक्ट किया था वो दिए ही नहीं है। अभी अपडेट भी नहीं
नहीं होगी। अगर हाँ BRLPS पर कॉन्टैक्ट करके आप बोलिए कि सर हमें एग्जैक्ट आंसर की दीजिए ताकि हमें भी हमारे क्वेश्चन का पता चल सके कि हमने क्या सिलेक्ट किया था, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गाइज कुछ ही टाइम के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी आ ही जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप आपके आंसर की चेक कर पा रहे। और यहाँ पर अगर आपको किसी पोस्ट का जो आंसर की है वो चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे द्वारा कैसे चेक कराएंगे वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, और मैसेज के अंदर आप आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही साथ आप लिखेंगे BRLPS आंसर की 2025। तीनों इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है और तीसरी लाइन तो लिखना बिल्कुल ही कंपलसरी है, क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के आंसर की रिजल्ट और एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप यहाँ पर भर्ती का नाम नहीं लिखते तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है और मुझे इसको कहाँ पर चेक करना है। इसलिए तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देना। उसके बाद जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट, और ध्यान दीजिए कि आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिए अपनी आंसर की का, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।